क्या हाल है आपका जी। मैं जानता हूं कि आप बहुत खुश होंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत खुश हैं और खुशी से ही देखना चाहिए वीडियो। इस वीडियो में आज के ज़माने के या जब से इस दुनिया आई है तब से जितनी भी इस धरती के सासू माता होती हैं, सबसे पहले तो बेटी होती है, फिर बहू बनती है, फिर सासू माता का नंबर आता है। तो जितनी भी इस धरती के सासू माता हैं उनके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमको लगता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ किसी न किसी के दिल को तो ज़रूर ऐसा ठेस लगता होगा कि वो मुझे गाली भी देता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको बुरा लगे तो कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, मैं वैसा वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। फिर भी मैं प्रयास करता रहूँगा और पूरी लाइफ करता रहूँगा जब तक एक कमेंट आपका हमारे पास ना आ जाए, तब तक मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा नहीं। और मैं प्रयास करता रहूँगा कि आप हमारे वीडियो से 100 में 100% नहीं तो 10% ज़रूर खुश रहें। तो चलिए, आज की वीडियो सासू माता पे है। एक लड़की की शादी होती है और वो जाती है अपने ससुराल। कुछ दिन बाद उनकी 2 संतानें होती हैं। एक संतान लड़का है और दूसरा संतान लड़की है। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चालू होती है, दोनों लोग बड़े होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सबसे पहले जो बच्ची है उसकी शादी हो जाती है, उसके घर वाले शादी कर देते हैं और उसके 1 साल 2 साल 3 साल बीतते बीतते उस लड़की के भी 2 बच्चे हो जाते हैं और वो अपने मामा के घर आने जाने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जो उस लड़की का भाई है उसका शादी होता है और धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जो दोनों बच्चे हैं उनके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं और लड़की अपने घर रहने लगती है। अब जो उनका लड़का है, जो उसका शादी हुआ है, तो कोई भी बात होती है तो उनकी सासू माता हर एक बात में अपने किसको, बहू को या पतोह को शासना देना लगती हैं। बात बात पे ताना मारती हैं, बात बात पे उसको चिढ़ाती हैं, बात बात पे उससे झगड़ा करती हैं। यानी उस लड़की का, यानी उस बहू का जीना मुहाल हो जाता है। वो नहीं चाहती है एक भी पल अपने सासू माता के पास रहने के लिए और हर एक बात अपने हस्बैंड से बोलती रहती है, अपने हस्बैंड से बोलती रहती है। लेकिन उनका हस्बैंड क्या करे बेचारा, इधर बीवी को भी देखना है, उधर माँ को भी देखना है, उधर पिता को भी देखना है। पिता और बेटा दोनों परेशान हैं। पिता अपने बीवी से परेशान है और लड़का अपने माँ से परेशान है और बहू अपने सास से परेशान है। समझ में नहीं आता है क्या करें। उसी बीच में आ जाते हैं उस सासू माता के दामाद उनके घर, और उनके घर आते हैं तो सारी कहानी जो उनका साला है वो अपने जीजा से बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे करती हैं इसके साथ और ये बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। बहुत गरीब घर की लड़की है, इसकी गरीबी देख के हम लोगों ने शादी कर लिया और शादी हो जाने के बाद मम्मी नहीं चाहती है कि हमारे साथ रहे और उल्टा सीधा बात करते रहती है, बात बात पे ताना मारती रहती है। तो उनके जीजा जी ने बोला ठीक है, इसका व्यवस्था मैं बहुत जल्द कर दूंगा। अब उसके जीजा जी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घर पे जाते हैं। उसके जीजा जी जैसे घर पे जाते हैं और वहाँ करते हैं अपने सासू माता को फ़ोन और सासू माता के पास फ़ोन करके और फिर वहाँ पे अपनी बीवी को सारा चीज़ बता देते हैं कि ऐसे ऐसी तुम्हारे मायके में कहानी है। मैं अगर तुमको कुछ बोलता हूँ तो तुम रोने के सिवाय कुछ बोलना मत, और नहीं तो सिर्फ मम्मी मम्मी कह के चिल्लाना। तो उनके हस्बैंड वहाँ पे अपनी बीवी को मारने लगते हैं। वीडियो में सब दिखाई देता है। उनकी सासू माता देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं कि मेरी बेटी को मार डालेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब कहानी रिकॉर्ड करती हैं उनकी सासू माता और अपने पति को दिखाती हैं
फिर अपने लड़के को दिखाते हैं। फिर सारे लोग मिल के, गाँव के कुछ लोग मिल के जाते हैं उनके वहाँ, कहाँ, जहाँ उनकी लड़की की शादी हुई है, जो दामाद अपने बीवी को मारा हुआ है, वहाँ पे जाती हैं। फिर वो दामाद बोलता है कि आप अपने लड़की को लेके जाइए, मुझे ऐसी बदचुलान लड़की नहीं चाहिए। तो वो सासू माता बोलती हैं कि मेरी लड़की ने क्या गलती की? तो वो क्या बोलता है कि आपकी लड़की में एक गलती, कोई गलती नहीं है, बस गलती ये है कि ये बहुत बड़े घर से है और मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी छोटे घर की लड़की आएगी तो हमारा इज्जत करेगी, हमारे मम्मी पापा की इज्जत करेगी। आप बहुत बड़े घर की हैं, आप इसको लेके जाइए, मुझे नहीं रखना है। अब सासू माता कहती हैं कि मैं इतनी दहेज दी हूँ, इस तरह से शादी की हूँ, इतना सामान दी हूँ। लड़का बोलता है कि आप जितना दिए हैं उससे दूना मैं देने के लिए तैयार हूँ, जितना भी सामान आपने दिया है उससे दूना मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपने लड़की को लेके यहाँ से जाइए। सासू माता, पिताजी और भाई तीनों लोग परेशान हो जाते हैं कि लड़की को वापस करने के लिए बोल रहा है, तलाक देने के लिए बोल रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर समय आता है, हल क्या निकलता है कि आप अपने बेटी को अपने घर रखिए 1 महीना के लिए, और उसके बाद मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको बेटी को बुला के लेके आऊँगा। सासू माता बहुत खुश होती हैं और लेके अपने घर चली जाती हैं। लड़की अपने मायके आती है, कहाँ पे? अपने भाभी के पास। और अपने भाभी के पास जैसे आती है वैसे उसकी भाभी उसको देख के खुश हो जाती है। और फिर सासू माता का दिन पलटता है और 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन अपने बेटी के गम में रहती हैं। फिर 2-3 दिन के बाद वही नखड़ा, वही चीज़ चालू कर देती हैं, क्या? जो अपने बहू के साथ पिछले कई सालों से करती आ रही थी। बेटी उस चीज़ को देखती है और अपने माँ को समझाती है, माँ नहीं मानती है। फिर वो बुलाती है अपने भैया के ससुराल वालों को। अब फिर वही कहानी कहती है। कौन सी कहानी? जो उनका दामाद बोला था वही कहानी वहाँ भी दोहराया जाता है कि मैं अपने बहन को लेके जा रहा हूँ, मैं अपने बेटी को लेके जा रहा हूँ, मैं आपके लड़के से तलाक कर रहा हूँ, और जितना मैंने दहेज दिया है और जितना भी मैंने रुपया पैसा या जो भी सामान दिया है सारा सामान मेरा वापस करिए, मेरी बेटी यहाँ पे नहीं रहेगी। अब सासू माता और ससुर जी दोनों लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना चीज़ हम कहाँ से लेके आएंगे। लास्ट में लड़का आता है। लड़का अपने ससुर जी के पैर पड़ जाता है और बोलता है कि आज से मेरी माँ कोई गलती नहीं करेगी, आप एक बार मेरी माँ को मौका दीजिए, कोई गलती नहीं करेगी। सासू माता अपने समधी के पैर पे गिर जाती हैं और बोलती हैं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपने धन के लालच में, मैं इतनी बड़ी धनवान हूँ कि मैं समझती थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा ही है। प्यार, रिश्ता, मोह माया कुछ नहीं है, जो है वो पैसा है। पैसा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उस सासू माता का घमंड टूटता है और जिस तरह वो अपने बेटी को मानती हैं, ठीक उसी तरह से वो अपने बहू को भी मानने लगती हैं और धीरे धीरे उन लोगों का समय बीतने लगता है। तो आज का कहानी बस इतना ही। मैं इस देश के, इस दुनिया के हर एक औरत से, हर उस सास से एक गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे अपने बेटी की इज्जत करते हैं, जैसे अपनी बेटी की इज्जत देते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग अपने बहू का भी इज्जत करें। आप लोगों को ना कहीं वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कष्ट भोगने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी तय है कि कुछ बहू ऐसी होती हैं जो बचपन से ही अल्टर होती हैं, यानी बहुत बड़े गैम्बलर होती हैं। चाहे उनको दुनिया का कोई भी सुख दे दीजिए, वो अपने सास ससुर का सेवा करना नहीं चाहती हैं। वो आपके मायके, आपके ससुराल में आके नहीं बिगड़ती हैं। ये ना समझिए कि वो लड़कियां आपके ससुराल में आके बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। उनका बचपन से परवरिश ही ऐसा होता है कि जो लड़की अपने मम्मी पापा का पैर न दबाई हो, अपने मम्मी पापा का सेवा न की हो, एक गिलास पानी न दी हो, वो जवानी में अपने सास ससुर को कैसे दे सकती है? ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लड़की कभी एक कप चाय नहीं बनाई है
और कभी भी वो खाना नहीं बनाई है। अब वो सास ससुर बुढ़े हो जाएं उस अवस्था में बोले कि उनको खाना बना के दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गलती उनके में नहीं है, गलती तो पालन पोषण करने वाले लोगों की है कि वो अपने बेटी को कितना संस्कार देते हैं। अगर उनकी बेटी बहुत अच्छी है तो जाके ससुराल में अच्छी तरह से रहे। अगर सास अगर ख़राब हैं तो सास, ऐसा नहीं कि उनके लड़के की शादी हो गई वो सास बन गई तो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका परवरिश ही ऐसा हुआ है कि वो अच्छे ढंग से रह ही नहीं सकती हैं, इसलिए वो अपने बहू से इस तरह का व्यवहार करती हैं, इस तरह का बर्ताव करती हैं। तो दुनिया की हर एक सास माता से गुजारिश है कि जिस तरह से आप अपने बेटी को सम्मान देती हैं उसी तरह से अपने बहू को भी सम्मान अगर देने लगी तो दुनिया में कोई भी वृद्धा आश्रम में बूढ़ी औरत दिखाई नहीं देगी या बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं देगा, यानी सास ससुर दिखाई नहीं देंगे, मम्मी पापा नहीं दिखाई देंगे। मेरा ये 100% वादा है आप लोगों से। अगर ये वीडियो जो भी लोग भी देखेंगे वो अपने में अगर चेंजिंग लाए तो 100% ये तय है कि आपको वृद्धा आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दुख भोगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कष्ट काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। अगर नहीं लगा हो, अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि इस वीडियो में जो भी बोला गया है वो गलत बोला गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी इस वीडियो कैसा बनाया बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, जो हमको समझ में आएगा बनाता रहूँगा। कुछ गलत या कुछ सही का पता चले तो ही तो कुछ चेंजिंग होगा। तो दुनिया बदलाव चाहती है, हमको भी बदलिए, आप भी बदलिए, अपने आप में चेंज लाइए। अगर हमसे गलती हो रही है तो हमसे बोलिए, हम चेंजिंग लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।